Hello everyone. Today we will discuss about petty cash book. It is a part of cash book. So let's discuss what is petty cash book. बेटा petty cash book फर्स्ट क्वेश्चन ये अपने माइंड में है कि petty cash book है क्या। petty cash book बेटा हमारे जितने भी टाइनी एक्सपेंस होते हैं, टाइनी एक्सपेंसेस मीन्स हमारे छोटे छोटे खर्चे जो हैं, जिसको अपने पैटी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। पैटी एक्सपेंसेस के लिए ये बुक बनाते हैं अपने। टाइनी एक्सपेंस, पैटी एक्सपेंस के लिए हम ये बुक बना रहे हैं। हमें बेनिफिट क्या है, इससे हमारा टाइम सेव होगा, क्योंकि आज आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे छोटे छोटे खर्चे कैश बुक में लिख दे। अगर सारे छोटे खर्चे कैश बुक में लिख देगा तो उसे प्रॉब्लम आएगी लास्ट में। तो वो आदमी क्या करता है, बिजनेसमैन अपने खर्चों को अलग से लिखता है बेटा एक बुक में, जिसको अपने बोलेंगे पैटी कैश बुक। अब बेटा इससे उसकी टाइम की सेविंग होगी, लेबर की सेविंग होगी, थर्ड एक्सपेंसेस में कंट्रोल हो जाएगा। तो ये उसके एडवांटेज है बेटा पैटी कैश बुक के। पैटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम पे वर्क करती है। इम्प्रेस्ड सिस्टम है क्या बेटा? इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है आप पहले पैसा दो, मान लो आपने कैशियर को दे दिया पहले पैसा, उसके बाद खर्चे करेगा ये जितने भी एक्सपेंस है। जैसे मैंने आपको 5,000 रुपये दे दिए और मैंने आपको कहा ये खर्चे करते जाओ, उसके बाद आपने उसमें से खर्चे करते गए और मंथ के एंड में मेरे को आपने बता दिया कि सर आपने हमें 5,000 दिए थे, जिसमें से हमने इतने एक्सपेंस कर दिए, रेस्ट अमाउंट इतना हमारे पास बच गया है। वो है पैटी कैश बुक से रिलेटेड बात। अब बेटा पैटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसे था, पहले वो डिस्कस करें, और पैटी कैश बुक बनती कैसे है। पैटी कैश बुक भी बेटा 2 टाइप की है, एक सिंपल पैटी कैश बुक और एक एनालिटिकल पैटी कैश बुक। एक सिंपल है बेटा और एक एनालिटिकल पैटी कैश बुक है। पहले मैं सिंपल की बात करूं, पैटी कैश बुक में कोई डेबिट क्रेडिट वाला कॉलम नहीं होता। फर्स्ट कॉलम इसमें होता है रिसिप्ट का, फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर वाउचर नंबर का। वाउचर नंबर क्या है, एक एविडेंस है कि आपने कितने रुपए खर्चे किए हैं उसके लिए, फिर टोटल पेमेंट का। ये बेटा कॉलम है पैटी कैश बुक का। सिंपल पैटी कैश बुक बता रहा हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1,000 रुपये एडवांस में दे दिए। जितने रुपये मैं आपको एडवांस में दूंगा, स्टार्टिंग में दूंगा, उसको हम लिखेंगे टू कैश से और रिसिप्ट कॉलम में 1,000। इसके बाद आप अपने जितने भी एक्सपेंस होंगे वो लिखोगे। मान लो जैन 2 को आपने वेजेस पे किया तो बाय वेजेस, जैन 3 को आपने प्रिंटिंग का खर्चा किया तो बाय प्रिंटिंग, जैन 4 को आपने स्टेशनरी का खर्चा कर दिया बाय स्टेशनरी, जैन 5 को आपने रिफ्रेशमेंट का खर्चा कर दिया तो बाय रिफ्रेशमेंट। इस तरह से काफ़ी सारे खर्चे आपने कर दिए। लास्ट में मैं वीक के एंड में, वीकली रिकॉर्ड रखते हैं अपने जैसे, तो वीक के एंड में मैं आ गया। वीक एंड में मैं आपके पास आकर बोला कितना एक्सपेंस हो गया, तो आपने कहा सर 600 टोटल। मैंने आपको दिया कितना था 1000, एक्सपेंस कितना हो गया 600, कितना रेस्ट अमाउंट बच गया, तो उसको बोलेंगे बाय बैलेंस CD। कितना बच गया 400, तो ये टोटल हो गया 1000, इधर का भी टोटल 1000। ये हो गया सिंपल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट बेटा। एक ही फॉर्मेट है बेटा, जितना भी पैसा आपको मिला टू कैश से लिखो, उसके बाद जितना भी एक्सपेंस हुआ बाय से लिखो, रिसिप्ट जो स्टार्टिंग में आपको पैसा मिला उसके बाद पेमेंट। एक साइड रिसिप्ट है तो एक साइड पेमेंट है।
कॉलम ये पर्टिकुलर का एक ही है, टू और बाय का कॉलम एक ही है, ये रिसिप्ट ये पेमेंट। इस साइड में जितने रुपये आपको स्टार्टिंग में मिले थे वो लिखोगे, इम्प्रेस्ड अमाउंट भी बोल सकते हैं। इस साइड आप अपनी पेमेंट लिखोगे। अब सेकंड बात करें अपने एनालिटिकल कैश बुक की। एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या है बेटा, वो चेक करो बेटा। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हम अपने एक्सपेंस को एनालाइज करते हैं कि ड्यूरिंग दिस मंथ हमारे कौन कौन से खर्चे हो गए। एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट इस तरह से बनता है बेटा। एनालिटिकल पेटी कैश बुक फॉर एग्जाम्पल ये हमने फॉर्मेट बना दिया। कॉलम सिंपल जो पेटी कैश बुक थी उतने तो बनेंगे ही, कुछ कॉलम एक्स्ट्रा बनेंगे, एनालाइज करना होगा। फर्स्ट कॉलम जैसे रिसिप्ट का, सेकंड डेट का जैसे बनता है, थर्ड पर्टिकुलर्स का, फोर्थ वाउचर नंबर का, एक सीबी फोलियो का भी बनता है बेटा, कैश बुक फोलियो, कैश बुक का पेज नंबर, चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ बेटा। टोटल पेमेंट, इतना तो कॉलम सेम था। अब अपने एनालाइज कर रहे हैं खर्चों को, एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस, कि हमारे कौन कौन से खर्चे हो गए, उनको अलग से अब दिखाएंगे। यहाँ पर अपने 5 कॉलम पहले से बनाकर रख लेते हैं, 5-6 कॉलम, कि एक कौन कौन से खर्चे हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट कॉलम अदर का बना लिया। अब देखना बेटा ये कैसे करेंगे। सपोज करो जनवरी 1 को मैंने आपको एडवांस अमाउंट दे दी, तो उसको अपने लिखेंगे टू कैश से। जितने रुपये कैशियर से एडवांस अमाउंट मिली हमें वो यहाँ लिख देंगे। मान लो 2000 एडवांस मिले। अब हम जैन 2 से खर्चा कर रहे हैं। पहला एक्सपेंस मैंने कर दिया प्रिंटिंग का, तो बाय प्रिंटिंग लिखूँगा। टोटल पेमेंट में तो लिख ही रहा हूँ 100 रुपये, प्रिंटिंग का कॉलम अलग से बनाऊँगा, उसमें भी लिखूँगा 100 रुपये प्रिंटिंग का खर्चा हो गया। मतलब एक्सपेंस को 2 बार लिखना, एक बार तो टोटल पेमेंट में और एक बार रिस्पेक्टिव हेड में। जैन 3 को दोबारा सुनो बेटा, मेरा पोस्टेज का खर्चा हो गया 50 रुपये, तो एक बार पोस्टेज यहाँ लिख दिया, एक बार पोस्टेज का कॉलम ये बना लो 50 रुपये। फॉर एग्जाम्पल जैन 4 को मेरा खर्चा हो गया वेजेस का 200 रुपये। एक बार तो टोटल पेमेंट में लिख दिया, एक बार वेजेस का कॉलम बना लो ये। फॉर एग्जाम्पल जैन 5 को मेरा एक्सपेंस हो गया कुरियर करने का 100 रुपये। एक बार पेमेंट में लिख दिया, एक बार कुरियर चार्ज का अलग कॉलम बना लिया। मान लो ये कॉलम बना लिया। डिपेंड आपके ऊपर है, जैसे मर्जी कॉलम बनाओ ये। जैन 6 को मैंने पेमेंट कर दी बस फेयर की, बस का किराया 50 रुपये, तो मैंने एक और कॉलम बना दिया, ये लो बस फेयर। जैन 7 को मैंने पेमेंट कर दी रिफ्रेशमेंट की। अब रिफ्रेशमेंट का कॉलम तो हमने बनाया नहीं, कॉलम ख़त्म हो गए, तो बेटा अपने क्या करते हैं अदर में लिख दो ये। फॉर एग्जांपल जैन 8 को मैंने पेमेंट की है रिपेयर की, रिपेयर करवाया। अब रिपेयर का तो कॉलम हमने बनाया नहीं, तो आप क्या करो अदर में लिख दो। जैन 9 को दोबारा मैंने पेमेंट की एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की, 100 रुपये। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इकट्ठा होता है बेटा, तो इसी में लिख दो बेटा 100 रुपये। इसके बाद बेटा जैन 10 को मैंने एक्सपेंस किया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम का खर्चा होगा 200 रुपये। बेटा पोस्टेज एंड टेलीग्राम इकट्ठा ही होता है बेटा, तो 200 रुपये इधर लिख दिया। जैन 11 को मैंने खर्चा किया है कैरिज का
100 रुपये। वेजेज एंड कैरीज इकट्ठा ही है बेटा, नाम याद रखना, दो दो खर्चों के नाम हैं, ये लो बेटा। तो इस तरह से बेटा नाम दो दो कर देना, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, वेजेस, कैरीज, फ्लाइट, कोरियर चार्ज, फैक्स हो सकता है, बस फेयर, टैक्सी फेयर हो सकता है और अदर। लास्ट में ये बताओ बेटा आपने टोटल खर्चा कितना कर दिया, टोटल 980 टोटल खर्चा कर दिया आपने। कैसे कैसे चेक करें बेटा, अदर एक्सपेंस 80 रुपये हो गया, ये 50, ये 100, इसके 300, इसके 250, इसके 200। अब आप चाहे ये टोटल करके देख लो, 200, 250, 450, 750, 850, 900, 980, टोटल हमारा खर्चा हो गया 980 का। जबकि आपको दिए कितने थे मेरे 2000, तो बाकी बैलेंस कितना बच गया आपके पास, उसे आप लिख दो बाय बैलेंस कैरी डाउन 1020। और आप अब टोटल कर दो दोनों का 2000, 2000। अगले दिन से अगर आप दोबारा स्टार्ट होते हो, सपोज करो जैन 12 से दोबारा स्टार्ट होते हो, 10-10 दिनों बाद अपने हिसाब कर रहे हैं, जैन 12 से आप मेरे को बताओगे कि आपके पास स्टार्टिंग में बैलेंस कितना पड़ा है 1020 का, और जितना आपका खर्चा हो गया वो मेरे से कैश ले लो, ओनर से कैश ले लो और दोबारा कंटिन्यू कर दो, ये दोबारा कंटिन्यू कर दो। इस तरह से बेटा पैटी कैश बुक रेगुलर चलती रहेगी आपके एक्सपेंस के लिए। पैटी कैश बुक का बेनिफिट ये है कि हमारे खर्चों में कंट्रोल हो जाता है कि ये खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम की सेविंग है बेटा, कैश बुक में सारे नहीं लिखते, अलग से लिख देते, हमारी टाइम की सेविंग होगी, हमारी लेबर बच गई। तो बेटा ये एडवांटेज है, इस तरह से पैटी कैश बुक है। अगर ये एनालिसिस ना करें तो ये सिंपल पैटी कैश बुक बन जाएगी। तो पैटी कैश बुक टॉपिक आपका हुआ कंप्लीट। आपको याद रखना है पैटी कैश बुक इम्प्रेस्ड सिस्टम पे वर्क करती है। जो पैटी कैश का बैलेंस आया ना, ये कैश बैलेंस माना जाता है, एसेट्स मानी जाती है। इसके अलावा ये सारे जो खर्चे हैं ये नॉमिनल नेचर के खर्चे हैं बेटा। लास्ट में जितना बैलेंस आया उसे दोबारा फॉरवर्ड करना होता है, और जितना खर्चा हो गया वो टू कैश। कई बार क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भी बैलेंस और टू कैश दिया होता है, तो इधर बैलेंस और टू कैश लिखोगे, वो क्वेश्चन बोलेगा बेटा। तो पैटी कैश बुक आपका हुआ कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा अदर स्पेशल बुक्स सब्सिडियरी बुक में। ओके बेटा, गुड बाय।